वीकली हॉरोस्कोप 26 अक्टूबर से 3 नवंबर तक 12 राशि वालों के लिए कैसा रहेगा सप्ताह। पढ़ें साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह दिवाली पर खास तरह के योगों के निर्माण से होगा। सप्ताह की शुरुआत लक्ष्मी नारायण राजयोग से होगी। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उठापटक भरा रहने वाला है। इस सप्ताह मेष राशि के लोगों को किसी के साथ वाद विवाद करने और बात बात में क्रोध करने की प्रवृत्ति से बचना होगा। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी कार्य विशेष के लिए लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद एवं लाभप्रद साबित होगी। इस दौरान भूमि भवन अथवा पैतृक संपत्ति के मामलों को सुलझाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर तक लगाना पड़ सकता है। कारोबार की दृष्टि से यह समय आपके लिए ठीक रहने वाला है। व्यवसाय में लाभ होने और उसके विस्तार के योग बनेंगे। नौकरी पेशा व्यक्ति को भी इस दौरान सामान्य ही सही लेकिन लाभ होगा। लेकिन सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके सिर पर अचानक ही कुछ बड़े खर्च सामने आएंगे, जिसके लिए आपको अपना संचित धन खर्च करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए आप अपनी वाणी और व्यवहार दोनों में विनम्रता बनाए रखें। किसी के साथ उत्तेजित होकर बात न करें, अन्यथा वर्षों से बने बनाए संबंधों में दरार आ सकती है। प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए अपने लव पार्टनर अधिक भावनात्मक दबाव न बनाएं। उपाय: प्रतिदिन देवी दुर्गा की पूजा और लक्ष्मी अष्टकं का पाठ करें। वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह औसत फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह आपको न ज्यादा लाभ होगा और न हानि होगी। सप्ताह की शुरुआत में आपको किसी धार्मिक मांगलिक कार्य में शामिल होने का अवसर प्राप्त होगा। इस दौरान आप अपने इष्ट मित्र एवं घर परिवार के सदस्यों के संग अधिक से अधिक समय बिताना पसंद करेंगे। करियर कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह भी सामान्य रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में किसी प्रिय व्यक्ति के द्वारा उपहार मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। व्यवसाय में आपको अपेक्षा के अनुसार लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के मध्य में लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपको कुछ कार्य अपनी इच्छा के विरुद्ध भी करने पड़ सकते हैं। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता रह सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध का समय सेहत और संबंध की दृष्टि से थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। इस दौरान आप मौसमी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए भी आपको अधिक जतन करने होंगे। लोग आपकी बातों का गलत मतलब निकाल सकते हैं। पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर, आपसी तालमेल को बिठाने के लिए आपको कुछ चीजों से समझौता करना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन स्फटिक के श्रीयंत्र की पूजा एवं श्री सूक्त का पाठ करें। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फल लिए हुए है। इस सप्ताह आपको अपने करियर और कारोबार सफलता एवं लाभ की प्राप्ति के लिए अपना एक कदम पीछे भी करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में नौकरी पेशा जातकों के सिर पर अचानक से कामकाज का अधिक बोझ आ सकता है, जिसे समय पर पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस दौरान कारोबार और नौकरी के चलते आप अपने परिवार वालों को कम समय दे पाएंगे, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। सप्ताह के उत्तरार्ध में नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में उन लोगों से खूब सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी जो आपके सामने मीठा बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपके लिए गड्ढे खोदने का काम करते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से भी यह समय थोड़ा चुनौती लिए रहने वाला है। इस दौरान आपको बाजार में मंदी का सामना करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। खट्टी मीठी तकरार के साथ प्रेम संबंध सामान्य बने रहेंगे। दांपत्य जीवन को सुखमय बनाने के लिए अपने जीवन साथी की भावनाओं का आदर करें। सप्ताह के उत्तरार्ध में संतान पक्ष के भविष्य को लेकर मन में चिंता बनी रह सकती है। उपाय: प्रतिदिन तुलसी जी की सेवा तथा गायत्री मंत्र का एक माला जप करें। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने काम को करते समय आलस्य से बचना होगा। इस सप्ताह करियर अथवा कारोबार के सिलसिले में
किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा काम को टालने की प्रवृत्ति आपके लिए अत्यधिक नुकसान का कारण बन सकती है। यदि आप किसी परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे हैं तो आपको मनचाही सफलता पाने के लिए आलस्य छोड़कर कठिन परिश्रम करना होगा। सप्ताह के मध्य में राजकीय कार्यों को लेकर आपका मन थोड़ा चिंतित रहेगा। यदि आपका कोई मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है तो उसके लिए आपको अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। सप्ताह के मध्य में परिश्रम के मुकाबले फल या फिर कहें लाभ और सफलता न मिलने के कारण आपके मन में हताशा के भाव जागृत हो सकते हैं। हीन मनोवृत्ति और घर परिवार में कलह का माहौल आपके मानसिक कष्ट का बड़ा कारण बनेगा। कर्क राशि के जातकों को इस सप्ताह अपनी क्षमता से ज्यादा किसी चीज पर खर्च करने से बचना चाहिए। रिश्ते नाते और प्रेम संबंध को बेहतर बनाए रखने के लिए संबंधों के बीच अपने अहं को न आने दें और लोगों के साथ विनम्रता से पेश आएं। कर्क राशि के जातक सेहत संबंधी दिक्कतों से बचने के लिए अपने खान पान और दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। उपाय: प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव महिम्न स्तोत्र का पाठ करें। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर, कारोबार और निजी जीवन से जुड़ी कुछ चुनौतियों को लिए रहने वाला है। हालांकि आप अपनी सूझबूझ से सभी चुनौतियों से पार पाने में अंततः कामयाब हो जाएंगे। सप्ताह की शुरुआत में आपको कार्यक्षेत्र से जुड़े टारगेट को पूरा करने के लिए अधिक परिश्रम और प्रयास की आवश्यकता बनी रहेगी। हालांकि किसी भी कार्य को करते समय आपको अपने सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलता रहेगा। सप्ताह के मध्य में घर में किसी हितैषी अथवा प्रिय व्यक्ति के आगमन से खुशियों का माहौल रहेगा। सिंह राशि के जातकों को सप्ताह के उत्तरार्ध में अहंकार अथवा क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना होगा, अन्यथा बाद में उस पर आपको पछतावा करना पड़ सकता है। रिश्ते नाते को बेहतर बनाने के लिए स्वजनों की भावनाओं और उनकी जरूरतों को समझने का प्रयास करें और अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा समय उनके लिए जरूर निकालें। इस सप्ताह किसी बात को लेकर लव पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा होने की आशंका है। जीवन साथी की सेहत आपकी चिंता का कारण बन सकती है। हालांकि आपको स्वयं अपनी भी सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा। उपाय: प्रतिदिन किचन में बनी पहली रोटी गाय को खिलाएं और अपने गुरु मंत्र और अपने आराध्य देवता का मंत्र जपें। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायी है। इस सप्ताह सोचे हुए कार्यों को पूरा करने के लिए आपको अधिक परिश्रम और प्रयास करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने निजी और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि इस सप्ताह आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों का फल मिलने में भले ही थोड़ा विलंब हो, लेकिन उसका फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। ऐसे में धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। करियर, कारोबार की दृष्टि से सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभता लिए रहने वाला है। सप्ताह के मध्य में किसी योजना अथवा बाजार में फंसा हुआ धन अचानक प्राप्त होने पर आपकी आर्थिक स्थिति में थोड़ा सुधार देखने को मिलेगा। इस दौरान आप अपनी सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस दौरान आपका मन धार्मिक कार्यों में खूब रमेगा। कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह स्वजनों के साथ बातचीत करते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा लोग आपकी बातों का गलत अर्थ निकाल सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपकी परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है। इस दौरान स्वजनों के साथ हुआ मतभेद मनभेद में न बदलने पाए, इसके लिए आपको विशेष प्रयास करना होगा। प्रेम संबंध में सावधानी के साथ कदम आगे बढ़ाएं। उपाय: प्रतिदिन गणेश जी को दूर्वा चढ़ाकर चालीसा का पाठ करें। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह कुछ पाने के लिए, कुछ खोने के लिए तैयार रहना होगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको किसी विशेष चीज की प्राप्ति के लिए उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यदि आपका भूमि, भवन अथवा पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है तो इस सप्ताह किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से उसका समाधान निकलने की संभावना बनेगी। इस सप्ताह आप अपने घर की साज सज्जा अथवा सुख सुविधा से जुड़ी चीजों पर बड़ी धनराशि खर्च कर सकते हैं। इस सप्ताह आपके कार्यक्षेत्र में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं।
जिसका आपके कामकाज पर मिला-जुला असर देखने को मिलेगा। कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिला-जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने अति आवश्यक कार्यों को टालने की बजाय समय पर करना श्रेयस्कर रहेगा। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए शुभ है। इस सप्ताह परिवार के किसी प्रिय सदस्य की विशेष सफलता अथवा प्रगति से प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। लव पार्टनर के साथ हंसी खुशी समय बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार के सदस्यों के साथ अचानक से किसी तीर्थ स्थान पर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। उपाय: प्रतिदिन भगवान शिव की बेलपत्र चढ़ाकर पूजा एवं चालीसा का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको परिश्रम के मुकाबले कुछ कम फल की प्राप्ति होगी। कठिन परिश्रम और प्रयास के बावजूद अधिकारीगण आपके कार्य से संतुष्ट नजर नहीं आएंगे। कार्यक्षेत्र में आपको अपने अधीनस्थों से भी सहयोग और समर्थन अपेक्षाकृत कम मिल पाएगा। व्यवसाय से जुड़े लोगों को भी इस सप्ताह कारोबार में अपेक्षा से कम लाभ की प्राप्ति होगी। चूंकि इस सप्ताह लाभ के मुकाबले व्यय की अधिकता बनी रहेगी, इसलिए आपको आर्थिक संतुलन साधने में थोड़ी बहुत मुश्किलें भी आ सकती हैं। सप्ताह के पूर्वार्ध के मुकाबले उत्तरार्ध थोड़ा राहत भरा रह सकता है, लेकिन इस दौरान भी आपको कोई बड़ा फैसला जल्दबाजी अथवा असमंजस की स्थिति में लेने से बचना चाहिए। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने लव पार्टनर से मेल मुलाकात में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ तालमेल बिठाने की आवश्यकता बनी रहेगी। संबंध ही नहीं, सेहत के मोर्चे पर भी आपको इस सप्ताह विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आप मौसमी अथवा किसी पुरानी बीमारी के दोबारा से उभरने पर शारीरिक एवं मानसिक रूप से परेशान हो सकते हैं। उपाय: प्रतिदिन हनुमान जी की पूजा में बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला-जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपको धन से संबंधित मामलों में कुछ मुश्किलें आ सकती हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपको लंबी अथवा छोटी दूरी की यात्रा करना पड़ सकता है। यात्रा थकान भरी और उम्मीद से कम फलदायी साबित होगी, जिसके चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रह सकता है। इस सप्ताह छात्रों का मन पढ़ाई लिखाई से उचट सकता है। खराब सेहत भी आपकी मानसिक एवं शारीरिक पीड़ा का कारण बन सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपको अपनी सेहत और सामान दोनों का खूब ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। इस दौरान आप अपनी लापरवाही के चलते अपना कोई कीमती सामान खो सकते हैं। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं, तो आपको इस सप्ताह धन के लेन देन करते समय खूब सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। यदि आप किसी योजना में धन निवेश करने की अथवा किसी संस्था से जुड़ने की योजना बना रहे हैं, तो आपको उससे संबंधित सभी जानकारी पहले ही जान और समझ लेना उचित रहेगा। रिश्तों को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह हर चीज का जवाब देने की बजाय मौन रखना अधिक श्रेयस्कर रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री विष्णु की पूजा हल्दी का तिलक लगाकर करें तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह बीते हफ्ते के मुकाबले थोड़ा बेहतर रह सकता है। यदि आप सूझबूझ के साथ अपने समय, धन और ऊर्जा का प्रबंधन करके चलते हैं, तो आपके लिए यह सप्ताह आपकी उम्मीद से कहीं ज्यादा फलदायी और लाभदायी साबित हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपको राज्य पक्ष या फिर कहें सरकारी तंत्र से विशेष सहयोग और लाभ होने की संभावना बनेगी। इस दौरान आपका मन धार्मिक आध्यात्मिक कार्यों में खूब रमेगा। किसी तीर्थ स्थान की यात्रा भी संभव है। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारी वर्ग से विशेष सहयोग और समर्थन की प्राप्ति होगी। आपके कामकाज की कार्यक्षेत्र में तारीफ होगी। कामकाजी महिलाओं का न सिर्फ कार्यक्षेत्र में बल्कि घर परिवार में भी मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक लाभ के नए स्रोत बनेंगे। इस सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी उच्च लोगों के साथ मेल मुलाकात संभव है। प्रेम संबंध की दृष्टि से
यह सप्ताह आपके लिए शुभ रहने वाला है। प्रेम संबंध को विवाह में बदलने के प्रयास सफल होंगे। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा। संतान पक्ष की प्रगति और सफलता से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण की पूजा तुलसी दल चढ़ाकर करें तथा उनके मंत्र का तुलसी की माला से जप करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने जीवन में किसी प्रकार का शॉर्टकट लेने से बचें और नियमों का उल्लंघन भूलकर भी न करें, अन्यथा आपको आर्थिक एवं मानसिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। कारोबार की दृष्टि से सप्ताह का पूर्वार्ध शुभता और लाभ लिए है, लेकिन उत्तरार्ध में आपको मंदी का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान आपको बाजार में फंसे हुए धन को निकालने में मुश्किलें आ सकती हैं। यदि आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत हैं, तो इसमें कुछ बाधाएं आ सकती हैं। परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को भी कठिन परिश्रम पर ही मनचाहा फल मिल पाएगा। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्यक्षेत्र में अपने सीनियर और जूनियर दोनों के साथ बेहतर तालमेल बनाकर चलने की बहुत आवश्यकता रहेगी। रिश्ते नाते की दृष्टि से यह सप्ताह सामान्य रहने वाला है। जीवन के कठिन पलों में आपको स्वजनों का पूरा साथ और सहयोग मिलेगा। लव पार्टनर हो या फिर लाइफ पार्टनर, आपका उसके साथ अच्छा तालमेल बना रहेगा। खास बात यह कि कठिन समय में वो आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह जीवन साथी के साथ सुखद पल बिताने के अवसर प्राप्त होंगे। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर परिवार में मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे। सेहत सामान्य रहेगी। उपाय: प्रतिदिन विधि विधान से हनुमत उपासना तथा हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपके काम कभी बनते तो कभी अटकते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह आपको आवश्यक कार्यों को करने में किसी भी प्रकार आलस्य करने से बचें, अन्यथा बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। इस सप्ताह व्यवसाय से जुड़े लोगों को आय के मुकाबले व्यय की अधिकता रहेगी। बाजार में अपनी साख को बनाए रखने के लिए आपको अपने कंपटीटर से कड़ा मुकाबला भी करना पड़ सकता है। नौकरी पेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अपना काम दूसरे के भरोसे छोड़ने से बचते हुए स्वयं ही बेहतर तरीके से करने की आवश्यकता रहेगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत आपकी चिंता का कारण बनेगी। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए इस सप्ताह मीन राशि के जातकों को अहम और वहम से बचने की बहुत जरूरत रहेगी। सप्ताह की शुरुआत में आपका अपने जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर तकरार होने की आशंका है। बेवजह के तनाव एवं तकरार से बचने के लिए विवाद की बजाय संवाद का सहारा लें। इस सप्ताह विवादित मामलों और उद्दंड व्यक्तियों से उचित दूरी बनाए रखना ही उचित रहेगा। उपाय: प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा में नारायण कवच का पाठ करें।